So hi everyone, I am Rishudit and in today's video we are going to discuss grouped data correlation or you can say bivariate frequency correlation. So this is again I am uploading for correlation topic, although I have already finished correlation topic under this playlist which is Statistics Simplified. So Statistics Simplified, if you don't know, is a playlist which you can find under the playlist section of Rishudit YouTube channel, जिसमें आपको statistics से related सब topics मिल जाएंगे chapter wise. I have uploaded all the topics along with very easy explanations and illustrations. तो आप उनको भी जाके कवर कर सकते हैं. तो कोरिलेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, बट उसके बाद आई हैव गोट मैनी ईमेल्स या कमेंट्स में मुझे कुछ बच्चों ने बोला कि एक बाईवेरिएट टेबल बनती है मैम, जिसमें कि बहुत ज़्यादा डेटा आपके पास होता है, तो वो वाली टेबल उसमें मिस हो गई थी शायद कोरिलेशन में, तो वो आप एक बार अपलोड कर दीजिए. तो इस वजह से मैं कोरिलेशन पर अब ये टॉपिक फिर से अपलोड कर रही हूँ स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइड सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद. और सिमिलरली मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो भी इसी टेबल को बनाते हुए रिग्रेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो उस पर रहेगा. ठीक है, तो ये दोनों वीडियोस मैं बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डाल रही हूँ. तो वो अब कैसे बनता है आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बहुत ईजीली. ठीक है, तो कोरिलेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोरिलेशन इज सिंपली चेकिंग द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. ओके, एक वेरिएबल का दूसरे पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, एक वेरिएबल दूसरे को कैसे अफेक्ट कर रहा है. दिस स्टडी इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ कोरिलेशन. ठीक है, द स्टडी ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. अब हमें क्या बोला गया, देखिए जब कोरिलेशन के आपने जितने भी मेथड्स पढ़े थे, अज्यूम मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, जितने भी हमने वीडियोस उस पर की थी, उन क्लासेस में हमने कुछ इस तरीके के एग्जांपल्स किए थे कि हमें एक्स और वाई सीरीज गिवन है, उसकी कुछ सपोज 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो वो हमें इस टाइप से कुछ दिए गए थे कि x अगर ये होता है तो y ये होता है. एक्स वाई की ये 5 पेयर्स में ऑब्जर्वेशंस हमें दे दी जाती थी और इनमें हम सिंपली फॉर्मूलाज लगा के जो है कोरिलेशन फाइंड आउट कर लेते थे. बट अब हमें क्या करना है कि हमें इस तरीके से x और y में डेटा ना देके, बल्कि हमें ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा दी हुई हैं. ठीक है, देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो ऐसे में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप उन फॉर्मूलाज के थ्रू कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे. तो ऐसे में द वे वी हैव गोट इज, तो हमें बोला गया कि आप एक टेबल बना लीजिए. ठीक है, आप उसको सोल्व करने से पहले, कोरिलेशन को निकालने से पहले आप क्या करिए, इसकी एक टेबल बना लीजिए. एक्स और वाई को पैरेलली ना रखने की बजाय आप ऐसे रख लीजिए, वाई की वैल्यूज़ को यहाँ रख लो, एक्स की वैल्यूज़ को यहाँ रख लो, और फिर आप एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना दो. फ्रीक्वेंसी आई होप आप अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर भी हम ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ मैं. तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जब एक वैल्यू, सपोज ये आपका 4 से 8 का ग्रुप है और ये भी आपका 4 से 8 का ग्रुप है, तो 4 से 8 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ x की हैं, उन वैल्यूज़ पर कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ अगर 4 से 8 के बीच में ही हैं तो उनको हम एक सिंगल ग्रुप में डाल सकते हैं. सिमिलरली अगर ये ग्रुप 8 to 12 का है तो 4 to 8 में जितनी वैल्यूज़ हैं उनकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ y में अगर 8 to 12 हैं तो उनको हम इस ग्रुप में डाल सकते हैं. तो इस तरीके से आप इन सब वैल्यूज़ का एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे, विच इज़ सिंपल. फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बाद अब हमारा जो है वो जॉब स्टार्ट होता है कोरिलेशन को फाइंड आउट करने का. ठीक है, तो कोरिलेशन को फाइंड आउट अब हम कैसे करते हैं, एक बाईवेरिएट. बाईवेरिएट क्या होता है, बाई डिनोट्स टू, बाई वेरिएबल, टू वेरिएबल्स. जब टू वेरिएबल्स को आप साथ साथ स्टडी करते हैं, उनका एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं और फिर आप कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है, ग्रुप्ड डेटा कोरिलेशन. दैट इज योर ग्रुप्ड डेटा कोरिलेशन. तो अब वो कैसे करना है आज की इस वीडियो में हम वही समझने वाले हैं. और हाँ, एक चीज़, आज की वीडियो थोड़ी सी आई वॉन्ट से कॉम्प्लिकेटेड, बट थोड़ी लेंदी है और इसके अलावा थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेटेड रहने की ज़रूरत है. ठीक है, तो मैं अब इलस्ट्रेशन यहाँ पर डाल रही हूँ. नाउ लुक एट द बोर्ड, आई हैव टेकन एन इलस्ट्रेशन. ठीक है, ये वैल्यूज़ ध्यान रखिएगा, आपको दो तरीके से क्वेश्चन में दी जा सकती हैं. या तो आपको सिंपली एक इसी टाइप की टेबल मिल जाएगी जहाँ पर एक्स और वाई को दो एंड्स पर रख के आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल मिल जाएगा, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल मिल जाएगा. या फिर जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि आपको सेपरेट वैल्यूज़ दी जा सकती हैं. ह्यूज आपके पास वो डेटा होगा वैल्यूज़ का, उससे आपको पहले क्या बनाना है, ये बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और उसके बाद आपको कोरिलेशन का क्वेश्चन सोल्व करना है. तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाना है ये सीखना है, तो उसके लिए you may check out my video bivariate frequency table from this series only, Statistics Simplified. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी.
तो अब हम बात करते हैं कोरिलेशन पर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है इस वीडियो का। तो कोरिलेशन, जब बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल हम बनाते हैं तो उसके लिए जो एक आपके पास बड़ा टेबल बनेगा, ठीक है, बिगर साइज होगा उस टेबल का, तो वो कैसे बनेगा वो मैं एक बार अभी आपको सिखाने जा रही हूँ। इस यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स यू जस्ट हैव टू फोकस, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए कि सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट टेबल ओनली, ठीक है। हम उसमें कोई वैल्यूज़ नहीं लिख रहे हैं, कोई फिगर्स नहीं डाल रहे हैं, हम सिंपली उस टेबल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए सीखना जरूरी है कि उस टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, और उसके स्टेप्स को भी आई वुड सजेस्ट कि आप एक नोटबुक में नोट करके रख लीजिए। हार्डली 4 to 5 स्टेप्स आपके बनेंगे कि मैं उस टेबल को कैसे ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप बुक से जाके उसको देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि कैसे इस टेबल को बनाया गया है। वंस यू कंस्ट्रक्ट अ टेबल, उसके बाद फिगर्स डालना इवन ईजी है। अभी फर्स्ट थिंग जो टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है वो डिफिकल्ट पार्ट है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको एक बिग रेक्टेंगल बना लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे। इसके बाद आपको इसमें 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप वुड बी मेक अ बिग रेक्टेंगल ऑन द फुल पेज। सेकेंड स्टेप इज you may note it down. Second step is you have to make a 3x3 मैट्रिक्स। तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए आप इस टाइप से बना देंगे, अंडरस्टूड। इसी तरीके से 2 पार्टीशन हम वर्टिकली कर देंगे, तो आपकी 3x3 मैट्रिक्स जो है वो बन करके तैयार हो जाएगी। अब आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने जो बीच वाला पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा रखा है कंपैरेटिवली, दोनों साइड से, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। आप बीच का जो बार है वो थोड़ा सा ब्रॉड ले लीजिए, ठीक है। तो थर्ड स्टेप आपका क्या हो जाएगा कि लीव द मिड वन रेक्टेंगल जो है आप उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अब हम जो इसकी ये साइड की 4 रेक्टेंगल्स हैं, सबसे पहले इनको कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। सो थर्ड स्टेप इज जस्ट टेक द 4 रेक्टेंगल्स इन साइड्स ऑफ द मिडल वन, ठीक है। मिडल वन की साइड्स में जो रेक्टेंगल्स हैं आप उनको उठाएंगे सबसे पहले। अब इनमें हमने क्या पार्टीशंस करने हैं, ध्यान से देखिए। आपको क्वेश्चन में कितनी भी x की वैल्यूज दी गई हैं या कितनी भी y की वैल्यूज दी गई हैं, x और y की वैल्यूज का मतलब 1 2 3 4 5, ये आपके 5x के ग्रुप्स हैं और 5y के ग्रुप्स हैं। तो वो चाहे 5 हो, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, चाहे 10 हो, ठीक है, चाहे 3 हो, आपके जितने भी नंबर ऑफ ग्रुप्स हो उसका इम्पैक्ट सिर्फ इस पर आएगा बीच में। जो आपके ये चारों साइड्स हैं ये आपके हर क्वेश्चन में सेम बनने हैं, तो इनका आपको हमेशा याद रखना है। सो द फिफ्थ स्टेप इज यू हैव टू पार्ट ऑल ऑफ दीज 4 रेक्टेंगल्स इनटू 4 पार्ट्स, ओके। चारों रेक्टेंगल्स के जो कि खुद भी 4 हैं उनके फर्दर कितने पार्टीशंस होने हैं, 4, ठीक है। चारों रेक्टेंगल्स के 4 पार्टीशंस। क्लियर है, बहुत इजी वे में समझा रही हूं। अब हमने इसके 4 इक्वल पार्टीशन कर लेने हैं, कंस्ट्रक्टिंग द 3 लाइन्स वर्टिकली। इन दोनों के वर्टिकली हो जाएंगे, उन दोनों के हॉरिजॉन्टली हो जाएंगे। 3 लाइन्स हमने इधर लगा दी, 4 पार्टीशंस हो गए। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 लाइन्स को ड्रॉ कर दो। we will get the 4 partitions of this rectangle as well, and same we will go with this rectangle. Fine. So we have 4 partitions of 4 the rectangles each. Okay. Now coming to this middle one. अब इसका क्या करना है, अब ये डिपेंड करेगा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इस मैट्रिक्स पर, ठीक है, इस गिवन टेबल पर, जो भी आपको टेबल क्वेश्चन में गिवन है। अब आप ये देखिए कि यहाँ कितने ग्रुप्स हैं और यहाँ कितने ग्रुप्स हैं। 1 2 3 4 5 ग्रुप्स दिस वे, 5 ग्रुप्स दिस वे। तो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों ही आपको 5 दिए हुए हैं। तो एक 25 की मैट्रिक्स हो गई 5x5 की, वो सेम मैट्रिक्स उठा के आपने यहाँ डाल देनी है। बेसिकली ये सारी जो आपकी फिगर्स हैं ये आपकी यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। तो अगर हमने 5 पार्टीशंस बोथ वेज बनाने तो उसके लिए बोथ वेज लाइंस कितनी लगाएंगे, 4। सिंपल है, जितने भी पार्टीशंस आपने करने हैं उसमें एक हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और उतनी लाइंस लगा देते हैं। तो 4 लाइंस लगानी है, 1। अब ये आपने कंप्लीट पूरी लेनी है पूरे रेक्टेंगल में, ठीक है, जो भी लाइंस आप यहाँ लगाओगे। 1 2 3 4। क्लियर है। अब सिमिलरली ऐसे भी हमने वर्टिकली भी 4 लाइंस लगानी है। 5 पार्टीशंस चाहिए हमें बीच वाले रेक्टेंगल में, तो यहाँ पर 4 लाइंस लगाने के लिए सिमिलरली हम पूरे रेक्टेंगल को कवर करेंगे। 1 2 3 and 4।
कहीं कहीं हो सकता है मेरा थोड़ा सा इवन हो जाए, ठीक है, तो वो चीज़ बोर्ड पर हो जाती है। आप नोटबुक में जब करिएगा तो स्केल का यूज़ करके प्रॉपरली आप करेंगे। तो ये अब जो है वो एक बेसिक आपकी टेबल बनकर तैयार हो गई है, जो कि आई गेस बहुत इजी वे में मैंने आपको समझा दी है, बनवा दी है आपकी। अगर आप ये 5 या 6 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं उनको नोट डाउन कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो आई डोंट थिंक आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें फिगर्स कैसे डालें, डेटा को कैसे अब हम इस टेबल में डालेंगे, ठीक है। अब उसको आराम से ध्यान से करेंगे, फोकस के साथ। रेडी हो? अगर आपको ब्रेक देना है तो बीच में ब्रेक दे लीजिए, और उसके लिए आप बेटर क्या रहेगा, आप खुद से एक टेबल ड्रॉ करके देखिए, तो उससे क्या होगा, आपको साथ साथ लर्न करने में भी इजी होगा। वीडियो को यहीं पे पॉज करो और एक टेबल अपनी नोटबुक पर खुद बनाओ, सेम टेबल बना दो इसी क्वेश्चन के लिए। फिर फिगर्स का प्रैक्टिस करेंगे वंस आई मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू पुट द फिगर्स इन दिस टेबल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये जो हमारा है इसको आप क्रॉस कर लीजिए, क्योंकि अब हमने एक को x में डिवाइड करना है और एक को y में, तो ये आपका हमेशा x रहेगा। सॉरी, कीप इट दिस वे, इट वुड बी बेटर इफ यू कीप इट दिस वे, ओके। सो ये आपका ये पूरा x का साइड रहेगा जो आपका वर्टिकल पार्ट है, और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल बार है ये पूरा किसका रहेगा, y का, ठीक है। तो अब हम x की वैल्यूज को डाल लें, 0 to 4, 4 to 8, बेटर आई यूज़ अ डिफरेंट पेन, तो आपको थोड़ा सा कलर कोडिंग होने की वजह से इजी समझ आएगा। सो दिस इज 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 and 16 to 20. Similarly this way 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 and 16 to 20, right? अब हमें क्या करना है, ये आपकी सिंपल वैल्यूज़ है, एक्स और वाई की जो ग्रुप्स या डेटा हमें गिवन है वो आपकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ उठा के डाल दी है। एक बार बीच का जो मैट्रिक्स है, बीच का जो रेक्टेंगल है उसको भी फिल कर लेते हैं, फिर इजी हो जाएगा। 2 1 1 0 0, इनको थोड़ा थोड़ा छोटा लिखना क्योंकि अभी हमने इन छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में और भी वैल्यूज़ डालनी है, ठीक है। 1 1 0 1, 1 1 0 1, 1 2 1 2 0, 1 2 1 2 0, 0 1 2 1 1, 0 1 2 1 1, 0 0 1 2 2, 0 0 1 2 2। तो ये सेम वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर डाल ली, पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो आपका सिर्फ ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्रुप्स हैं ये हमने सबसे ऊपर लेने हैं, और ये जो बीच का सिर्फ ये आपका मैट्रिक्स है ये हमने कहाँ डालना है, सबसे मिड के रेक्टेंगल में, ठीक है। जो आपका मिडल रेक्टेंगल है उसमें हमने इन वैल्यूज़ को डाल दिया। यहाँ तक बिल्कुल इजी है, कोई दिमाग नहीं लगा, कुछ आपने नया लर्न नहीं किया, एज इट इज़ आपने क्वेश्चन से ही उठा के चीज़ों को डाला है। अब यहाँ से आपको बाकी के कॉलम्स, बाकी के रोज कैसे भरने हैं वो सीखना है। देखिए द ओनली डिफरेंस इज जो भी आप पहले कोरिलेशन की अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो कोरिलेशन में आपने क्या किया था, जो एक्स और वाई की सिंपल सीरीज गिवन थी उनमें आपने क्या निकाला था, डी एक्स डी वाई, डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, डी एक्स डी वाई, है ना, यही चीज़ें निकाली थी। तो उसके लिए डी एक्स डी वाई के लिए हम क्या करते थे, उनकी एक्स की जो वैल्यूज़ होती थी या वाई की जो वैल्यूज़ होती थी उसमें से अज्यूम मीन को सब्सट्रैक्ट कर दिया, आई से उसको डिवाइड कर दिया, डी एक्स डी वाई की वैल्यूज़ आ गई, फिर उनको स्क्वायर कर लिया, फिर डी एक्स डी वाई को मल्टीप्लाई कर लिया। तो बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पे क्या है, हमें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को हर जगह चिपका दो, हर जो चीज़ आप उसमें निकालते थे उसमें अब हर उस चीज़ को फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम भी हर चीज़ में फ्रीक्वेंसी लगा देंगे। डी एक्स निकालो तो एफ डी एक्स निकाल लो, डी वाई निकालो तो एफ डी वाई निकाल लो, एफ डी स्क्वायर निकाल लो, एफ डी वाई स्क्वायर निकाल लो, और एफ डी एक्स डी वाई निकाल लो। तो जहाँ जो आपका फॉर्मूला आर का कुछ इस टाइप का होता था, एन इंटू समेशन डी एक्स डी वाई, वहाँ अब हम क्या लगा देंगे, एफ। सिमिलरली माइनस, फिर क्या होता था, समेशन डी एक्स समेशन इंटू समेशन डी वाई, तो यहाँ पर भी एफ लगा दो दोनों के साथ, डिवाइडेड बाय, अब दोनों अंडर रूट में जो लेते थे हम क्या लेते थे, एन इंटू समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी एफ लगा दो। सिमिलरली एन इंटू समेशन एफ डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन एफ डी वाई इट्स होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत ईजी है। अगर आपने अज्यूम मीन का कोरिलेशन का फॉर्मूला याद कर चुके हो आप, अगर वो आपने अच्छे से याद कर लिया है
तो इसका फॉर्मूला याद करने में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, आपने हर चीज में सिर्फ एफ को लगा देना है, ठीक है। आपने हर वैल्यू के साथ एफ को अटैच कर दिया तो आपका बाइवेरिएट टेबल का फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है, क्योंकि मैं इसे यहाँ से रब करूंगी, हमने कैलकुलेशन करनी है, बट जब हम इन वैल्यूज की कैलकुलेशन करेंगे तब वी विल यूज दिस फॉर्मूला। तो उसके लिए आपकी नोटबुक में जो है वो ये होना चाहिए नोटेड, तो इस फॉर्मूला को एक बार से आप नोट डाउन कर लो। और अब हम क्वेश्चन को करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो हम उन क्वेश्चंस में करते थे वही चीजें हमने यहां करनी है, कुछ भी नया नहीं करना, सेम चीजें हम यहां कर रहे हैं बट एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो आपकी x या y की वैल्यूज होती थी, सबसे पहले हम इनका मिड पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, इनका मिड पॉइंट। वहां पर भी ऐसे ही करते थे, क्योंकि 0 to 4 एक ग्रुप के साथ तो आप कोई मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन कुछ भी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल वैल्यू को चूज करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा कोई केस होता है, जब भी हमें क्लासेस गिवन होती हैं, ग्रुप्स गिवन होते हैं, तो हम उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूजुअली उनका मिड पॉइंट ले लेते हैं विच कैन रिप्रेजेंट द होल ग्रुप, ठीक है। तो 0 to 4 को उसका मिड पॉइंट कैसे लेंगे, 0 to 4, 0 plus 4 divided by 2 which is 2. Similarly 4 plus 8 divided by 2 which is 6. तो इस तरीके से हम इनके सबके मिड पॉइंट ले लेंगे, तो ये आ जाएंगे कुछ 2, 6, 10, 14 एंड 18, ठीक है। ये आपके क्या आ गए, सबके मिड पॉइंट्स आ गए। सिमिलरली यहाँ पर भी इनके मिड पॉइंट्स ले लेंगे, वो भी आपके सेम ही रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्लासेस जो है वो सेम गिवन है, ठीक है। अब दोनों के मिड पॉइंट्स आने के बाद बात करते हैं नेक्स्ट रो की, नेक्स्ट कॉलम की। तो उसमें अब हमने क्या करना है, अब देखिए, अब हम लेंगे m माइनस ए, यही हम वहां करते थे, जो भी हमें x और y सीरीज गिवन होती थी, हम उसमें से किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम मीन ले लेंगे, किसी भी एक वैल्यू को मीन अज्यूम कर लेंगे और उसको फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे हर एक वैल्यू से। तो सपोज यहाँ भी हम 10 को अज्यूम कर लेंगे a, और यहाँ पर भी हम a को सपोज कर लेंगे 10। तो अब हम नेक्स्ट रो में, नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, m माइनस ए, दिस वुड बी योर m माइनस ए, ओके। 2 minus 10 minus 8, 6 minus 10 minus 4, 10 minus 10 0, 14 minus 10 4, 18 minus 10 8. Similarly 2 minus 10 minus 8 minus 4 0 4 8. आ गई आपकी सारी वैल्यूज m माइनस ए की। अब हम क्या करते हैं, और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपनी वैल्यूज को। तो उसके लिए हमें सजेस्ट किया जाता है कि आप उसको i से डिवाइड और कर दो, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करके तो हमने सिंप्लीफाई कर ही लिया, अब हमें बोला जाता है फर्दर i से भी डिवाइड कर दो, और भी छोटी हो जाएंगी वैल्यूज, आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। i हमारा क्या होता है, क्लास इंटरवल। क्या होता है i, क्लास इंटरवल, राइट। क्लास इंटरवल क्या है हमारा, 0 to 4, 4 to 8 4। तो क्लास इंटरवल जब आपका सारा सेम होता है वो क्या बन जाता है आपका i, तो i इन दिस केस इज योर 4। तो 4 से अब हम डिवाइड कर देंगे, तो m माइनस ए डिवाइड बाई आई, m माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। ये दोनों वैल्यूज जो है आपकी ये कमिंग रो एंड कॉलम बनने वाली हैं। तो ये m माइनस ए तो हमारे पास आई गए हैं, बस अब इनको i से, विच इज योर 4, तो 4 से और डिवाइड कर देना है। माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 0 1 2। सिमिलरली माइनस 2 माइनस 1 0 1 एंड 2, ठीक है। दोनों वैल्यूज आपकी आ गई। अब ये आपके दोनों रेक्टेंगल्स पूरे बन करके तैयार हो गए हैं। सिर्फ आपके पास अब 2 रेक्टेंगल्स बच गए हैं जो कि अब आपने बनाने हैं। बहुत इजी है, जितना इजी अब तक आपका क्वेश्चन रहा है उतने ही इजी आपके दोनों रेक्टेंगल्स बनने हैं। बस इसी फोकस के साथ, इसी इंजॉयमेंट के साथ इस क्वेश्चन को आगे देखते रहिए। यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप। अब देखिए, जो हम नॉर्मल क्वेश्चन करते थे उसमें हम क्या करते थे, dx dy की वैल्यूज अब हमने निकाल ली है। ये जो m माइनस ए डिवाइडेड बाई आई है, ये आपका बेसिकली क्या है, यहाँ जगह नहीं है लिखने के लिए, मैं वैसे ही लिख देती हूँ। ये आपका dx है और ये आपका dy है। dx dy की कौन सी वैल्यूज हैं, ये वाली, दिस इज योर dx, ओके, एंड दिस इज योर dy। कंफ्यूज नहीं होना है आपने। dx dy फाइनली कौन से होते हैं, जब हम a भी सब्सट्रैक्ट कर चुके हों और i से भी उनको डिवाइड कर चुके हों, ठीक है। तो dx और dy की पूरी पूरी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब नॉर्मल क्वेश्चन में dx dy निकालने के बाद क्या क्या लेते थे, dx स्क्वायर dy स्क्वायर, dx इंटू dy, यही लेते थे। बट अब क्योंकि हमने f dx भी जानना है, f d स्क्वायर जानना है, तो हर चीज़ में f को बेसिकली लेके आना है। तो पहले तो फ्रीक्वेंसी को ही यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमें किससे किसको मल्टीप्लाई करना है, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो एक एक लाइन हमने किसको दे दी, फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी को लिख लेंगे तो बाकी की 3 लाइंस को फिगर आउट करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, ध्यान से देखिए।
फ्रीक्वेंसी क्या है, जो भी आपकी ये सारी वैल्यूज हैं। अब ये अगर आप y की बात करें तो y का एक ये ग्रुप 0 to 4, ठीक है, ये वाली वैल्यूज y की है ना इस हॉरिजॉन्टल बार में, तो ये जो y का एक ग्रुप 0 to 4 ये सब इसी की फ्रीक्वेंसी तो है 2 1 1 0 0, ये सारी 0 to 4 की ग्रुप की है। 0 to 4 में अगर 0 to 4x की हैं तो 2 हैं, 0 to 4y में अगर 4 to 8x की हैं तो 1 है। तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज जो हैं y की वो किस क्लास की बन जाएंगी, 0 to 4 की। तो इन सबको ऐड करो और टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख दो, 2 + 2 4। सिमिलरली 4 to 8 ग्रुप की क्या बन जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, 1 + 1 + 2 + 1 विच इज 5। नेक्स्ट 8 to 12 की 3 + 4 + 2 6, 5 4। ये सारी फ्रीक्वेंसीज आपकी किसके निकल करके आ गई, y की जो भी पांचों क्लास आपको गिवन है उनकी पांचों की फ्रीक्वेंसीज यहां पर हमने लिख दी है। सिमिलरली अब x का कर लो, x की जितनी भी 5 क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएंगी। अब हम इस पूरे का समेशन ले लेंगे, इस पूरे का समेशन, इस पूरे का, इस पूरे का, इस पूरे का, ठीक है। पांचों फ्रीक्वेंसीज यहां पर लिख दोगे, इजी है। 2 + 1 + 1 4 4 6 5 एंड दिस वुड बी 5, ठीक है। अब आपकी x की फ्रीक्वेंसीज आ गई, y की फ्रीक्वेंसीज आ गई। यहां तक इजी है, समझ नहीं आया फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट किया तो अभी से फटाफट से रिवाइंड कर लो 30-40 सेकंड और यहाँ पे दोबारा से देख लो कि मैंने फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया है। एक भी स्टेप आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको समझ नहीं आया है। जैसे ही एक स्टेप क्लियर होता है उसके बाद ही आपने दूसरी लाइन देखनी है, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन बाद में मिस आउट कर दोगे कि कैसे पूरा ऐसे हो जाएगा कि सब क्या हो गया, ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसीज दोनों हमने निकाल दी। उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने की पॉइंट्स पर, जो कि क्या है, समेशन सबसे पहले एफ डी एक्स एंड एफ डी वाई। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एफ डी एक्स और यहाँ हम निकालेंगे एफ डी वाई, ओके। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, एफ डी स्क्वेयर एफ डी वाई स्क्वेयर। तो यहाँ निकाल लो एफ डी एक्स स्क्वेयर और यहाँ निकाल लो एफ डी वाई स्क्वेयर। नेक्स्ट हमें चाहिए समेशन एफ डी एक्स डी वाई, तो उसके लिए एफ डी एक्स डी वाई यहाँ पर भी ले लो और यहाँ पर भी एफ डी एक्स डी वाई ले लो। अब ये हमने क्यों लिया, आप कहोगे कि दो बार कैलकुलेट करने का क्या फ़ायदा, एक बार हो ही जाएगा, वो तो सेम वैल्यूज आनी है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इस पूरे का सम और इस पूरे का सम अगर आपका सेम मैच हो जाए तो इससे आपका ये अश्योर आप कर सकते हो कि आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। वैल्यू आपकी सेम ही आएगी, बट इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपने कोई मिस्टेक जो है वो क्वेश्चन में नहीं करी है, ठीक है। तो आप फटाफट से एफ डी एक्स एंड एफ डी वाई निकाल लेते हैं। एफ डी एक्स आपका क्या होगा, अब खुद से इन चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश करो। मैं पूरे स्टैटिस्टिक्स के हर वीडियो में, हर टॉपिक में आपको एक ही चीज़ समझाती आई हूँ कि आपको कुछ भी क्रैम नहीं करना, ठीक है। आपको कुछ भी क्रैम नहीं करना है, आपको खुद से फिगर आउट करना है कि उस अगर हमें एफ डी एक्स दिया हुआ है तो उसमें एफ क्या है, डी एक्स क्या है। अगर एफ डी एक्स डी वाई दिया गया है तो उसमें उसको ब्रेक कर लो चीज़ों को, एफ अलग है, डी एक्स अलग है, डी वाई अलग है, तीनों को उठाओ, मल्टीप्लाई करो, रख दो। तो आपको तो बहुत सिंपली सिर्फ फॉर्मूला जो लिखा हुआ आपको दिखाया जा रहा है उस पर, उस वैल्यू पर जाते जाओ और उसमें जो जो मांगा है उस पर रखते जाओ, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आने वाला। आपको कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर। तो एफ डी एक्स में आपको एफ चाहिए और इंटू डी एक्स चाहिए। एफ आपके पास है ये सारे, डी एक्स आपके पास हैं ये सारे, ठीक है। सॉरी, सो दीज वर योर वैल्यूज ऑफ वाई। तो ये सब आपके वाईज हैं, मैंने गलती से लिख दिया, यहां पर भी आपके एक्स हो जाएंगे। तो यहां पर आपको क्या चाहिए, एफ इंटू डी वाई, ये आपका वाई का बैंड है पूरा। तो ये जो डी वाई की वैल्यूज हैं ये सब आ गई, जो मैंने एक रेक्टेंगल ब्लू किया है ये आपकी सारी डी वाई की वैल्यूज हैं और ये आपकी सारी वाई की 5 क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज हैं। तो इन फ्रीक्वेंसीज को डी वाई से मल्टीप्लाई करना और यहाँ लिख देना है -2 × 4 -8, 5 × -1 -5, 6 × 0 0, 5 × 1 5, 4 × 2 8। तो ये सब आपकी वैल्यूज आ गई एफ डी वाई की। अब हमें क्या निकालना है, एफ डी वाई स्क्वेयर। चलो सेम लेके चलते हैं। अब एफ डी एक्स निकाल लेते हैं। तो ये सब आपकी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू है और ये सब आपकी डी एक्स हैं। तो डी एक्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, एफ डी एक्स आ जाएगा -2 × 4 -8, -1 × 4 -4, 0, 1 × 5 5 एंड 2 × 5 10। तो ये आपके सब एफ डी एक्स की वैल्यूज आ गई।
अब एफ डी वाई स्क्वायर पर जाते हैं। एफ डी वाई स्क्वायर क्या है कि जो भी आपका डी वाई है, जो भी आपका ये वाला ब्लू रेक्टेंगल है, इन डी वाई की वैल्यू को स्क्वायर कर लो और उसको फिर एफ से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सबसे पहले डी वाई का स्क्वायर ले लो और उसको फिर एफ से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा आपका एफ डी वाई स्क्वायर। तो डी वाई की जो वैल्यू है -2, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। 4 इंटू एफ, 4 इंटू 4 16, -1 इंटू -1 1, 1 इंटू 5 5। ये आपका 0 ही रहेगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होते 0 हो जाएगा सब। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16। अब आपने इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आप मल्टीप्लाई करते करते कई बार हम ब्रॉडर पिक्चर को नहीं देख पाते हैं और उसको सपोज आप इससे मल्टीप्लाई करके लिख दें तो फिर आपकी मिस्टेक्स हो जाएंगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन को, बार बार लिख के देखें, बार बार खुद से सॉल्व करके देखें। उससे क्या है, आपको एक हैबिट हो जाएगी और इस तरीके की मिस्टेक जो है वो मोस्टली अवॉइड होंगी फिर आपसे। सिमिलरली एफ डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। अगर खुद से मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट पोज कर दो वीडियो को और एफ डी एक्स स्क्वायर अब आप खुद से निकालें, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि हमने एफ डी वाई स्क्वायर कैसे निकाला था। ठीक है, एनीवेज मैं आपको अभी करा रही हूँ। एफ डी एक्स स्क्वायर के लिए सिमिलरली हम क्या करेंगे, सब डी एक्स की वैल्यूज को स्क्वायर करेंगे और फिर फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे एफ की सब वैल्यूज से। तो -2 इंटू -2 4, 4 इंटू 4 16, -1 इंटू -1 1, 1 इंटू 4 4, ये आपका 0 ही रहेगा। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। तो ये सब आपकी एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आ गई। अब लास्ट हम निकालेंगे एफ डी एक्स डी वाई, एफ डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब एफ डी एक्स डी वाई के लिए हमने क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, एफ को डी एक्स से और डी वाई से, तीनों को। तो यहां देखिए अब जो है एक नई चीज आपकी क्वेश्चन में आएगी। अब आप पूछेंगे कि तीनों को कैसे करें। यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ dx या dy है और f है, इसी तरीके से यहाँ पे dx है और f है, तो हम f dx dy को साथ साथ कैसे करें। तो वो ही इस पूरे क्वेश्चन का गेम है, इस क्वेश्चन का पर्पस है, क्योंकि अब तक जो भी हमने चीज़ें करी वो तो हम एनीवेज वैसे भी कर ही रहे थे। तो जो मेन चीज करेंगे वो अब करेंगे हम, जो हमें काम आएगी एफ डी एक्स डी वाई निकालने में दोनों साइड। ठीक है, हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो भी ये डी एक्स है और जो भी ये डी वाई है, एफ तो हमारी ये है ही ना, ये आपके जो लिखे हुए वैल्यूज ये क्या है, फ्रीक्वेंसीज हैं। तो जो ये वैल्यूज हैं डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई, इनको मल्टीप्लाई करके इन्हीं के साथ लिख लो यहाँ पर। -2 इंटू -2 4, ठीक है, अपर कॉर्नर में लिखते जाओ सब छोटे छोटे रेक्टेंगल्स के। -1 इंटू -2 2, 0, -2, 2 इंटू -2 -4, -2 इंटू -1 2, -1 इंटू -1 1, 0, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू -1 -2 माइनस। अब ये 0 से क्योंकि ये सबको मल्टीप्लाई करना है तो सब आपकी 0 आ जाएंगी वैल्यूज। नाउ 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, -2 इंटू 2 -4, 2 इंटू -1 -2, 0, 1 इंटू 2 2 एंड 2 इंटू 2 4। अब ये सब अपर कॉर्नर्स आपने फिल कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने dx डिवाइस तो निकाल लिए, dx इंटू डिवाइस तो निकाल लिए, लेकिन f dx dy नहीं निकाले हैं। तो उसके लिए क्या करो, f आपके पास है, dx dy आपके पास है, उन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लो। 4 इंटू 2 8। अब ये जो वैल्यूज आएंगी ये आपकी क्या है, फाइनल f dx इंटू dy। अब इसमें f भी है, dx भी है, dy भी है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 1 0, -2 इंटू 0 0, दिस इज 0। 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 1 -1, 0, 0 0 0 0 0, 0 0 0 1 4, 0 -2 0 2 8। हमने सब f dx डिवाइस निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, सिंपली इस पूरी लाइन को ऐड करो, यहाँ लिख दो, इस पूरी लाइन को ऐड करो, यहाँ लिख दो, इस पूरी लाइन को ऐड करो, यहाँ लिख दो, इस पूरी लाइन को ऐड करो, यहाँ लिख दो। ठीक है, हो जाएंगी सब। एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर एक आप खुद से करके देख लेना। 8 + 2 10 zeros, 2 + 1 3 - 1 2 zeros, 1 + 4 5,
-2 + 2 कैंसिल 8। पूरी एफ डी एक्स डी वाई की कॉलन आ गई। अब ये वाली रो आप वीडियो को पॉज करके खुद से निकाल के देख लो। पूरी लाइन को सम करेंगे, 8 + 2 10, 2 + 1 3 - 2 1, जीरोज, -1 + 1 कैंसिल हो गई 2, 12। ठीक है, पूरी आपकी जो भी टेबल थी कंस्ट्रक्ट करी थी हमने, पूरी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हर एक छोटा रेक्टेंगल हमने किस तरीके से यहाँ पर निकाला है, वैल्यू को कैसे हमने उसको फिल किया है। ठीक है, यहाँ तक अब आपका क्वेश्चन अगर हो गया है, यहाँ तक आपको समझ आ गया है, तो उसके बाद अब कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली इन सब वैल्यूज को उठा के इस फॉर्मूला में डाल देना है और आपकी आर की वैल्यू जो है वो निकल करके आ जाएगी। अब देखिए, आपने इन सब का समेशन ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, समेशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई, समेशन ऑफ एफ डी एक्स, समेशन ऑफ एफ डी वाई, समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर। तो सब वैल्यूज का हमें क्या चाहिए, समेशन। समेशन कैसे निकलता है, पूरी कॉलन को ऐड कर दो, पूरी कॉलन को ऐड कर दो, समेशन निकल करके आ जाएगा। समेशन एफ हमें नहीं चाहिए, नहीं, समेशन एफ हमें चाहिएगा। समेशन एफ क्या होता है अब आपका, एन। ठीक है, एन इज योर समेशन ऑफ एफ। जितनी भी फ्रीक्वेंसीज एक्स की हैं और जितनी भी फ्रीक्वेंसीज वाई की हैं, हमेशा ध्यान रखना कि उनका टोटल जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, एन, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। टोटल कर लेते हैं, 4 + 5 9 + 6 15 + 9 24। अब चेक करते हैं क्या इस वे भी ये सेम आ रहा है, 4 + 4 8 + 6 14 + 10 24। ये ठीक है, आपका सेम आ गया। अब समेशन एफ डी वाई ले लेते हैं। समेशन एफ डी वाई इज इक्वल टू -5 + 5 कैंसिल हो गए, -8 + 8 कैंसिल हो गए, तो दिस इज योर 0। समेशन एफ डी वाई आपका क्या आया है, 0। इधर हम समेशन एफ डी एक्स ले लेंगे। समेशन एफ डी एक्स इज इक्वल टू -8 -4 -12 एंड दिस वुड बी +15, तो ये आपका आ जाएगा 3। समेशन एफ डी एक्स क्या आया है आपका, 3। सिमिलरली इनको ऐड कर लेंगे, समेशन एफ डी वाई स्क्वायर निकालने के लिए क्या आ जाएगा आपका, 16 + 16 32 + 10 42। सिमिलरली समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर निकाल लो, सम कर लो इनका, 16 + 4 20 20 + 25 45, दिस इज योर 45। अब जो लास्ट है आपका वो क्या है, समेशन एफ डी एक्स डी वाई, जो कि आपका दोनों बोथ वेज सेम आना चाहिए। 10 + 2 12 12 + 13 25। This way it is 10 + 1 11 11 + 2 13 13 + 12 25। ठीक है, तो ये दोनों ही आपका सेम आए हैं वैल्यूज। इसका मतलब क्या है कि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं हुई है और समेशन एफ डी एक्स डी वाई जो है वो आपका बोथ वेज सेम है, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो अब जब आपके पास ये सब वैल्यूज निकल करके आ गई हैं, तो अब आई होप इट इज़ वेरी वेरी इजी कि आप सिंपली इन सब वैल्यूज को उठाओ, वहां पर पुट करो और आर की वैल्यू को निकाल लो। ठीक है, तो पुट कर देते हैं जल्दी से। एन आपका क्या है, 24। जैसा कि मैंने आपको बताया, समेशन एफ इज योर एन इंटू समेशन एफ डी एक्स डी वाई क्या है, 25 माइनस समेशन एफ डी एक्स क्या है, 3 इंटू समेशन एफ डी वाई क्या है, 0 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एन क्या है आपका अगेन 24 इंटू समेशन एफ डी स्क्वायर क्या है, समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर इज 45 माइनस समेशन एफ डी एक्स, दिस इज योर 3 इट्स होल स्क्वायर अगेन अंडर द रूट एन 24 इंटू समेशन एफ डी वाई स्क्वायर इज योर 42 माइनस समेशन एफ डी वाई क्या है, 0 0 का होल स्क्वायर विच इज योर 0। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला को मैं लिखा रहने दे रही हूँ, तो मैं इसको सोल्व नहीं कर रही हूँ, ये सिंपल फिगर्स हैं, आप इनको खुद से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब इसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, 0.578। ठीक है, इट वुड बी समवेयर अराउंड 0.5। तो आर जो है, कोरिलेशन जो है वो आपका क्या है, 0.578। आर की वैल्यू निकल गई, बहुत ईजी था। हाँ, मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा लेंथी था और उस वजह से आपको हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी लग रहा हो, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन में जो चीज़ें हमने निकाली थी वही चीज़ें हम निकाल रहे हैं, बस उसको अलग तरीके से जो है हमने राइट डाउन कर लिया है। ठीक है, तो आई होप इस बोर्ड पर आपके पास इलस्ट्रेशन भी है गिवन, उसका पूरा टेबल भी मैंने आपको बना के दिखा दिया, और उसके बाद जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, वो भी कैसे करना है मैंने इसी सिंगल बोर्ड पर आपको दिया है।
तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपके पास हो जाएगा। और अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टेप या बीच में आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है छोटा स्टेप, तो उसके लिए आप वीडियो को रिवाइंड करके उसको फिर से देख सकते हैं। तो आई होप ये आपको ईजिली समझ आ गया, और अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, यू मे कॉमेंट डाउन, यू मे अप्रिशिएट, एंड you may further ask me if you have any query. If you have not subscribed to my channel, you can do that. You can subscribe my channel for upcoming videos on statistics, research, UGC NET, and many other topics related to management and business. So थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड येस, रिग्रेशन से रिलेटेड सेम वीडियो बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल का मेरा अपकमिंग वीडियो रहने वाला है। सो यू मे चेक आउट, यू मे वेट फॉर दैट वीडियो एज वेल। बाकी की जितनी भी रिग्रेशन वीडियोज़ हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइड के अंडर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग।